बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एट द पेज नंबर 18। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन करना डिस्पाइट के फ्लक्चुएशंस आए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो प्लांट्स अपनी बॉडी में किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, तो ये हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन आने के बावजूद अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है, अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखता है। Plants respond to the environment changes and keep their internal conditions constant, that is the homeostasis. प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आए लेकिन वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मुस्तकिल रखते हैं, चेंज नहीं करते, तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस मटेरियल। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़्म के तहत जो है अपना होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो मेंटेन रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, मतलब इनकी अमाउंट को मेंटेन रख के ये अपने बॉडी का जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, यानी अपनी बॉडी जो है, बॉडी की जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कि प्लांट जो है अपनी बॉडी से किस तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और कब रिलीज़ करता है और किस तरह से अपनी बॉडी की कंडीशन को मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कब रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को कब रिलीज़ करते हैं। एज वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डे टाइम में होता है। तब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो प्लांट्स को चाहिए होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं डे टाइम में। ठीक है, लेकिन नाइट टाइम में क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि नाइट टाइम में प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिलीज़ करते हैं। ओके, in daytime the carbon dioxide produced during the cellular respiration is utilized in photosynthesis। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होता है वो प्लांट्स अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के तहत, एंड हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एसेंशियल प्रोडक्ट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात के वक्त क्या होता है, एट नाइट इट इज़ अ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि इसकी अमाउंट जो फालतू होती है, फालतू मतलब बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट टाइम में यूटिलाइजेशन नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो इसको टिश्यू सेल्स, प्लांट्स अपने टिश्यू सेल से रिमूव करता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत। डिफ्यूजन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं कम मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, किसके, हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, लार्ज अमाउंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जहाँ पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो वो वहाँ पर मूव करेंगे जहाँ पर उनकी अमाउंट कम होगी। इन लीव्स एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट थ्रू द स्टोमेटा। जो लीव्स होते हैं और स्टेम्स होती हैं और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है बॉडी से बाहर चली जाती है। इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ थ्रू द जनरल रूट सरफेस। लेकिन अगर हम रूट्स की बात करें तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होती है थ्रू द रूट की सरफेस से रिमूव होती है, स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। रूट की जो फर्दर ब्रांचेस होती है उसको रूट हेयर्स कहते हैं। रूट की जो फर्दर एक्सटेंशंस होती हैं उसको रूट हेयर्स कहते हैं। तो वहाँ से रिमूव हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड इन मीजोफिल सेल्स ओनली।
ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो लीफ के अंदर पाए जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर मतलब प्लांट जो है वो ग्लूकोज तैयार करता है अपनी फूड, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जो फूड है वो यूटिलाइज़ कर लेता है प्लांट, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को कुछ अमाउंट में यूटिलाइज़ कर लेता है, बाकी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है फॉर द एनिमल्स की कंजप्शन के लिए एज बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट के साथ ही कोई और प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो जाना, तो ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये एज अ बाई प्रोडक्ट है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन द मीज़ोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। तो जितनी अमाउंट प्लांट्स की रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, प्लांट्स ऑक्सीजन की अमाउंट को यूज़ कर लेता है, बाकी जो है वो मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ओपन करके ऑक्सीजन की अमाउंट को रिलीज़ कर दिया जाता है फॉर द एनिमल कंजप्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, प्लांट्स ने किस तरह से रिमूव करना है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो है वो मिट्टी से पानी को लेता है और प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, और जो है एक तो मिट्टी से लेता है प्लांट वाटर को, और दूसरा जो है वो प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर को, काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर लेता है ताकि प्लांट जो टर्जिड रहे। टर्जिड का मतलब होता है तना हुआ, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में रहने के लिए। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है गटेशन की, यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशन। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है ट्रांसपायरेशन के तहत। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या होती है, कैसे होती है ट्रांसपायरेशन? एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डजंट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव द स्टोमेटा क्लोज्ड। तो रात के वक्त जो है वो ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर जो है वो रिमूव नहीं होता प्लांट की बॉडी से, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं। तमाम मोस्ट ऑफ द प्लांट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं। इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो तो वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज एक्यूमुलेटेड इन द जाइलम वेसल। तो पानी जो है वो एंटर हो जाता है रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर, और फिर वो जाइलम ट्यूब्स के अंदर। जाइलम ट्यूब्स जो है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं। एक होती है फ्लोएम वेसल्स जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करती है, और एक होती है जाइलम वेसल जो कि जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन करती है प्लांट की बॉडी में। सम प्लांट सच एज ग्रासेस फोर्सेस दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर्स। कुछ प्लांट जैसे कि घास जो है वो ख़ास किस्म के सुराख होते हैं प्रेजेंट एट द लीफ टिप और एजिस, जो कि पत्ते की टिप पर मौजूद होते हैं और उसके किनारों पर मौजूद होते हैं। एंड फॉर्म ड्रॉप्स, और ड्रॉप्स जो हैं वो बनाते हैं। अच्छा, ये जो है ये डेफिनेशन है ट्रांसपायरेशन की। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट अपनी बॉडी से रिमूव करता है, ये ट्रांसपायरेशन की है। गटेशन की ये है द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड द गटेशन। ठीक है, जो ड्रॉप्स की अपीयरेंस है, मतलब ड्रॉप्स जो वाटर के जो ड्रॉप्स हैं या पानी के जो ड्रॉप हैं, लीफ की जो टिप है, ठीक है, उसकी जो नोक है या उसके किनारों पर जमा हो जाते हैं ड्रॉप्स, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गटेशन। अगर आप ये इस फिग पर देखें तो ये फिगर में साफ दिखाई दे रहा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर जो हैं ये एजिस पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो या तो फिर लीफ की टिप पर, मतलब उसकी नोक पर जमा हो जाएं, ठीक है, या फिर वो उसके एजिस पर, किनारों पर जमा हो जाएं, तो उसको कहते हैं गटेशन।